हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे, अच्छे होंगे। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे जोरों शोरों से। आज 26 तारीख है, कल 27 से कल से आपके यूपी पुलिस के फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे। तो अपना फॉर्म ध्यान से अच्छे से भर दीजिए। कल 27 दिसंबर से ऑनलाइन हो जाएंगे आपके फॉर्म यूपी पुलिस के। अच्छे से भरना है, ध्यान से, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। और आप साइबर कैफ़े से फिल करवाइए, खुद से कोई फॉर्म ना भरें प्लीज़। अगर बाई चांस थोड़ी सी भी 19-20 गलती हो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों में वैसे ही वैकेंसी आई है, 5 साल बाद वैकेंसी आई है। बहुत लोगों के साथ तो वैसे धोखा हो गया, क्योंकि जिन्होंने 2018 में 12th की होगी, 2023 तक वो हो गए ओवरेज। पाँच साल में भर्ती आई है तो वो तो ओवरेज हो लिया, उन्होंने तो एक भी भर्ती भी नहीं देखी। देखिए, चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है एज रिलैक्सेशन का। कुछ होए तो अच्छी बात है, कुछ होए तो अच्छी बात है। लड़कों को बहुतों को मौका मिल जाएगा, अगर छूट भी मिलती है तो 2-3 साल की, क्योंकि 3 साल तो कोरोना के बर्बाद हो गए। 2020, 2021, 2022 एक भी वैकेंसी नहीं निकली। 2023 में ये वैकेंसी निकली दिसंबर में, 2023 भी पूरी चली गई, 3 दिन पहले वैकेंसी निकाली है इनने दिसंबर में। तो देखिए, आप सब लोग भी ट्विटर पर कैंपेन चलाइए, जिससे कि सरकार के नज़रों में ये चीज़ पहुँचे कि एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और टारगेट 24 बाई अवनेश इस नाम से यूट्यूब चैनल है अपना, सभी लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे एंड तक। आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की ये 5वीं क्लास है आज, इसके बाद एक क्लास और होगी, फिर ये हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर को चालू करते हैं, देखते हैं कौन सा करेंगे। आप बताइए कौन सा करवाना है, टाइम एंड वर्क का करवाएं या जो भी आप बोल देंगे, SI, नंबर सिस्टम, ठीक है, जो आप बोल देंगे वही चालू कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, A और B की आय 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। A और B की आय, यहाँ लिख लेते हैं हम इनकी आय, इनकी आय लिख लेते हैं यहाँ पे, और व्यय लिख लेते हैं नीचे, क्योंकि व्यय भी दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, इनकी आय का रेशियो दिया हुआ है 3:4, ठीक है। और उनके व्यय दिए हुए हैं 9:5, ठीक है। आय दी हुई है 3:4 और व्यय दिया है 9:5। आगे क्या कह रहा है सवाल में, यदि ए की आय बी के व्यय के 3 गुना के बराबर है, ठीक है। ए की जो आय है ये वाली, वो बी के व्यय, बी का व्यय कौन सा है ये, इसके
3 गुना के बराबर है, ठीक है, इसके 3 गुना के बराबर है बी की ए की आय। तो बी के व्यय के 3 गुना के बराबर है, ए की आय, तो गुना 3 कर लेंगे क्योंकि 3 गुना के बराबर है। इसके बी के व्यय के 3 गुना के बराबर है ए की आय। तो रेशियो ना बिगड़े इसलिए इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इनकी आय कितनी आ गई अब? 3 त्रिक के 9, 4 12, व्यय कितना है 9 और बी का व्यय कितना है 5। यही बोल रहा है ना सवाल में। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है, जो वैल्यू दी है सवाल में वो यहाँ पे 6 दी हुई है, बाई मिस्टेक टाइपिंग है, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है अब उनकी आय देखो ये आ गई 9:12, उनके व्यय कितने हैं 6:5। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा? 9 उनकी आय है, 6 उसका खर्च है ए का, तो बचत कितनी 3। 12 एक बी की आय, 5 उसका खर्च, बचत कितनी 7। क्या आ गया ए और बी का जो नया अनुपात निकल के आया वो क्या आया है 3:7, ठीक है, 3:7 ये निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात दिया हुआ आय की, ए और बी लिख लेते हैं पहले, इनकी आय ये व्यय, आय कितनी दी है 1:2, उनके व्यय का अनुपात दिया है 2:3। बी के व्यय का 80%, बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, ठीक है, बी के व्यय का 80%, तो बी का व्यय कितना है 3। अगर इसका 80% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए हम व्यय को 20 और 30 मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात तो सेम ही रहेगा 2-3 का ही, 20-30 मान लें, चाहे 200-300 मान लें, चाहे 2,000-3,000 मान लें, चाहे 20,000-30,000 मान लें, रेशियो जो रहेगा वो 2-3 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। तो हमने व्यय मान लिया 20:30। ये बोल रहा है यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, तो बी के व्यय का 80% यानी 30 का 80% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 24। बी के व्यय के 80% के बराबर है ए की आय, तो इसका 80% आ गया 24, जो कि ए की आय के बराबर है, तो ए की आय कितनी है 24, सवाल के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। तो 24 से गुणा इसमें किया, 24 से इसमें भी करना पड़ेगा, रेशियो ना बिगड़े। तो कितना आ गया, ये ए बी, ये आय, ये व्यय, ये आ गया 24, ये आ गया 48, ये व्यय था 20, इसका व्यय था 30। अब ये पूछ रहा है बी और ए की बचत का अनुपात क्या है, तो इनकी बचत कितनी है, ए की बचत होगी 4 रुपये और बी की 18। काट देंगे 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, ये आ गया A/B, कितना आ गया 2:9। लेकिन सवाल यहाँ समाप्त नहीं होता है, 2:9 आंसर गलत है, 2:9 आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा है B/A, हमने निकाल दिया A/B, तो B/A निकालेंगे तो क्या आएगा 9:2, ठीक है, 9:2, ये आंसर सही है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, सवाल में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और ये फिर ब्लंडर नहीं होता है, ये मतलब ये माइनर मिस्टेक नहीं होती, बोलते हैं ना
ये सिली मिस्टेक्स, सिली नहीं है, ये ब्लंडर होता है, क्योंकि आपका तो नंबर चला गया, इसको सिली मत बोलिए, इसको बोलिए ब्लंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीमे धीमे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। एक्स को जिंदगी में जितने भी समझ लिए एक्स क्या है, वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ समझ लिए बढ़ गया। तो 23 दिया हुआ है, 39, 32, 56। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है, एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है। ठीक है, इन सब में से क्या किया जाता है, x को माइनस किया जाता है। तो प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में आती हैं। ठीक है, प्राप्त होने वाली संख्याएं क्या आती हैं, समानुपात में आती हैं। यदि क्या x+4 और 3x+1 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात करें, ये निकालना है हमें। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसमें पुट करनी है, उसके बाद इसका मध्य अनुपातिक निकालना है। इतना सा आपके लिए काम है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि अगर इक्वेशन बना के निकालने लगे तो हो लिया सिलेक्शन। अगर इक्वेशन बना के हम x की वैल्यू निकालने लगे तो हो लिया सिलेक्शन और पहुंच गए नौकरी, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबी पड़ेगी। तो जुगाड़ क्या है इसकी, जुगाड़ ये देखिए, बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 23 गुणा 56, ठीक है, कितना आ गया, 36 18 का 1 हासिल 1, 6 दूनी 12, 5 3 15, 15 12 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 5 3 10 और 2 12, ये आ गया 1288। दूसरा क्या करना है, अंदर वाली दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 39 और 32 का गुणा। 9 दूने 18, 3 दूनी 6, 9 3 27, 27 और 6 33 और 1 हासिल का 34, हासिल 3, 3 3 का 9 3 12, यानी ये आ गया 1248। ठीक है, दूसरा क्या करना है, ये पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या करना है, बाहर वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ गया, 56 और 23 को जोड़ना है। दूसरा क्या करना है, 32 और 39 को जोड़ना है, अंदर वाली संख्या को जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, समझते चलना, बात को अच्छे से समझेंगे, प्यार से, एकदम धीमे, माइंड पर बिल्कुल भी लोड ना लेते हुए, बहुत मोहब्बत से सवाल को समझिए। जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको, जुगाड़ थोड़ी सी पहले जगह कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, इतना कर लिया। अब क्या करना है, समझिए, सवाल का आंसर तो आ गया। देखिए, ये दोनों का गुणा किया था हमने, इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर। तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी को घटा देंगे। अंतर निकालना है हमें 1288 और 1248 का। ठीक है, 1288 और 1248 का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब ये होता है जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी को घटा देते हैं। तो बड़ी कौन सी है, 1288, छोटी कौन सी है, 1248। दोनों का अंतर कितना आ गया, 0, 8 में से आ गया तो 4। ठीक है, अंतर को लिखेंगे यहाँ। फिर इन दोनों का अंतर लेंगे जो हमने जोड़ी थी संख्याएं। अंतर का मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी को घटा देंगे। तो बड़ी कौन सी है, 79, छोटी क्या है, 71। दोनों का अंतर कितना आ गया, 8। 8 से दे देंगे भाग, 8 पंजे 40। जो 5 निकल के आया है ये आपका क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, जो 5 निकल के आया वो क्या है, x की वैल्यू। अब करना क्या है,
थोड़ी देर के लिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए। वीडियो कैप्चर डिवाइस जी, करना क्या है, एक्स का मान रखना, तो 5 + 4 रख देंगे और इसमें 5 × 15 + 1 रख देंगे, यानी 5 और 4 9 और 1 16। निकालना क्या है, मध्यानुपात। मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है √A × B, √9 × 16, 9 का स्क्वायर 3, 16 का 4, ये आ गया 12 आंसर इसका, ठीक है। सवाल का कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी ऐसा ही है, यहाँ पर समझ लेंगे और अच्छी से चीज़ें। देखिए संख्या क्या दी हुई है, 24, 30, 36, 46। तो बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे, 24 × 46, और अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे 30 × 36। तो इसका गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 4 चौक 16, 16 12 28 और 2, 30 का 0 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ये आ गया 1104। इसका गुणा करेंगे, 6 0 का 0, 36 18, 3 0 का 0, तो 18 का 8 और 3 का 9 और 1 10। ये आ गया 1080। सबसे पहला काम का क्या करना है, इतना करना है, दोनों की मतलब दोनों गुणा कर लेने, बाहर वाली संख्याओं के आपस में गुणा और अंदर वाली संख्याओं के आपस में गुणा। नेक्स्ट टर्म क्या है, बाहर वाली संख्या को आपस में जोड़ेंगे और अंदर वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे। तो ये आ गया 0 70, ये आ गया 66, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, जो हमने बाहर वाली संख्याओं का गुणा किया और जो अंदर वाली संख्या का गुणा किया, इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर क्या होता है, जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी घटा देंगे। तो बड़ी कौन सी है, 1104, छोटी कितनी, 1080। दोनों का अंतर कितना आ गया, 24, ठीक है। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 24। फिर हमने जो जोड़ी थी संख्याएं, बाहर वाली अलग अंदर वाली अलग, इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 4, 4 से दे देंगे भाग, 4 से भाग के बाद चला गया 6 बार। जो 6 निकल गया है, ये क्या है, x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, 2x + 3 और 3x + 2। 6 से 6 पे यहाँ रखेंगे 6 को इसमें, तो 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 36 18 तो 20 हो जाएगा ये। इनका हमें मध्य अनुपात निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे, √ओवर कर देंगे 15 × 20। 15 × 20 का मान निकाल लेंगे अंदर, तो 15 × 20 का मान निकालेंगे, तो 15 को लिख लेंगे 5 × 3 और 20 को लिख लेंगे 5 × 4। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और √3 तो √3, यानी 10 √3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 10 √3 आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, 10 √3 ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। दो संख्याएं दी हुई हैं, उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यानी पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3/4 है। हमने कुछ किया नहीं अपनी तरफ से, जो सवाल में लैंग्वेज दी है वो हमने पढ़ के बस लिख दी है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, हमने a मान ली, दूसरी मान ली हमने b, तो b की 3/4 है। यही किया हमने, पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिख लिया था, अब a b लिख दिया है। यदि दोनों संख्याओं के व्यतक्रमों का औसत 7/72 है। वाह, सबसे पहले तो यहाँ से a/b कर लेंगे, तो ये 3/4 आ गया यहाँ से, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है। 7 कितना है? 72। व्युत्क्रमों का योग। हम इसको x यहाँ लिख दें, x यहाँ लिख दें। किसी भाई को कोई तकलीफ, वो तो कट जाएगी आपस में, ठीक है। तो यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों के औसत दिया ये, तो संख्या हमारी ये a का मान कितना 3x, b का मान कितना 4x। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/3x प्लस 1/4x, ये आ गया उल्टा। दोनों का कर लिया हमने योग। औसत निकालने के लिए दोनों संख्याओं से, मतलब जितनी संख्या है उतने से भाग दे देते हैं। 2 संख्याएं, 2 से दे दिया भाग। थोड़ा सा पेन आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं पेन का कलर चेंज करके ले लेता हूँ येलो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। समझिए, संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब 3x का उल्टा करेंगे तो 1/3x, 4x का उल्टा करेंगे तो 1/4x। औसत निकालने के लिए 2 से दे देंगे भाग। इस संख्या का जो हमारे सवाल में औसत दिया, वो कितना दिया 7/72। इसी संख्या का औसत दिया हुआ सवाल में 7/72। 2 से काट देंगे इसको, कितनी बार? 36 बार, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हुआ क्या कि इधर बचा 1/3x और प्लस 1/4x। इधर कितना बचा? 7/36। इसका एलसीएम लेंगे तो 12x आ जाएगा। 3x से 12x काटेंगे 4 बार कटेगा, और 4x से 12x काटेंगे तो 3 बार कटेगा, बराबर 7/36। 4 और 3 7 से कट जाएगा 7। 12x बराबर 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ गया 3। जब x बराबर 3 आ गया तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? संख्या कितनी है भाई? 3x और 4x यानी 7x। 3x और 4x यानी 7x। 3x प्लस 4x ये हमारी संख्याएं, यानी 7x हमारी संख्याएं हैं। 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 3। कितना आंसर आ गया? 21। तो संख्याओं का योग कितना आएगा? 21, ठीक है। ये यहाँ पे ओके। किसी भाई को तकलीफ, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग। चैनल पर जितने भी भाई नए हैं सब सब्सक्राइब करेंगे अच्छे से। वीडियो को एंड तक देखेंगे पूरा। आपकी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। रीजनिंग का शाम को 8 बजे से चल ही रहा है आपका प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों का, तो उसको भी देखिए। और सुबह 7 बजे से आपकी स्टैटिक जी की बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सुबह 7 बजे से स्टैटिक जी के बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हो सकता है एक आधे दिन में आपकी क्लास वीडियो पढ़ने लग जाए, क्योंकि थोड़ी सी तैयारी में टाइम नहीं मिल पाता है। सब चीज़ की क्लास तैयारी करनी पड़ती है ना, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, तो इसलिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए, बी और सी 3 बॉक्स हैं। ए, बी, सी 3 बॉक्स हैं, ठीक है। ए, बी, सी 3 बॉक्स हैं, जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे हैं। 3:5:7 के अनुपात में क्या है? कंचे हैं, ठीक है। कंचों की कुल संख्या कितनी है? 75 दी हुई है। कंचों की कुल संख्या 75 दी हुई है। लेकिन हमारे हिसाब से कितनी बैठ रही है? 7 5 12, 12 और 3 15, यानी 15 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है वो 75 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। 15 से काट देंगे इसको 5 बार, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे? 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 3 की कितनी आएगी? 15, 5 की कितनी आएगी? 25, और 7 की कितनी आएगी? 35, ठीक। अब ये बोल रहा है कि यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए जाते हैं। 3 कंचे बी से ए में, यहाँ से यहाँ फेंक दिए, 3 कंचे यहाँ फेंक दिए, यहाँ +3 कर दिए,
तो यहाँ पे -3 हो जाएंगे, ठीक है। और 5 कंचे सी से बी में, 5 कंचे यहाँ से यहाँ फेंक दिए, तो यहाँ +5 हो जाएंगे, यहाँ -5 हो जाएंगे, ठीक है। इतना सा करना है। स्थानांतरित किए जाते हैं तो कंचों का नया अनुपात क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है MTS का, PYQ है। तो इस वाली टोकरी में, ए वाले बॉक्स में कितने कंचे हो गए? 18। पहले 15 थे, 3 हमने बी में से स्थानांतरित कर दिए, ये लिखा है 3 कंचे बी से ए में ट्रांसफ़र कर दिए, तो 18 हो गए। बी में कितने हो गए? पहले बी में 25 थे, लेकिन 3 उसने ए को दे दिए, तो बी के पास कितने बचे? 22। बी के पास बचे 22, तो उसने सी से 5 फिर ले लिए, तो उसके पास कितने हो गए? 27। 22 थे, 5 सी ने दे दिए उसको, तो 27 हो गए। सी के पास थे 35, 5 उसने बी को दे दिए, तो सी के पास कितने बचे? 30। बस इसी का रेशियो हमें निकालना है, हमें इसी का रेशियो निकालना है। काट दीजिए, कैसे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 9 27, 3 9 30, ये आ गया नया रेशियो। यही पूछ रहा है नया अनुपात क्या होगा। इतना सा सवाल है आपका। नया अनुपात ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जी क्या क्या? 3 संख्याओं योग दिया है। 3 संख्या हमने मान ली, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इनका योग दिया है 396। ये हमने लिख लिया एक तरफ, ऐसे ही याद करने के लिए, मतलब ध्यान रहे। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात दिया है 7:11। पहली और दूसरी यानी फर्स्ट और सेकंड का अनुपात दिया है 7:11। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, क्या दिया है? दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 11:15, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी को पहले निकाल लेंगे, कितना है? तीनों को निकाल लेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, 7:11 और 11:15, इतना निकाल लिया। पड़ोसी को पड़ोसी से भर देंगे, 11 तीनों सेम मिल रहा है, काट देंगे, बचा कितना? 7, 11 और 15, ये आ गया रेशियो। अब वो बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए, हाँ कि ना? और संख्या कैसे पता होंगी? तीनों संख्या को योग दिया है, ये रहा 396। और हमारी तीनों संख्या का योग कितना बैठेगा? 15 और 11 26, 26 और 7 33। जो हमारा 33 बैठ रहा है वो सवाल में 396 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। 33 से कम 33, 33 दूनी 66, 12। 33 से ये 12 बार कट गया, यानी एक की वैल्यू 12 आ गई। तो हमें निकालना है पहली और तीसरी का अंतर। तो पहली और तीसरी में कितना अंतर है? 15 में से 7 गए तो 8 का अंतर है। एक की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 8 96 अंतर आ गया पहली और तीसरी में, ठीक है। पहली और तीसरी में कितना अंतर आ गया? 96 का अंतर आ गया पहली और तीसरी में, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या में 96 का अंतर आ गया। समझ में आ गया सवाल अच्छे से? फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई बहन, जितने भी रिश्तेदार, सबके साथ वीडियो को शेयर करें। यूपी पुलिस और SSC GD के लिए आपकी मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। और सुबह में 7 या 8 बजे, 8 बजे से रखते हैं क्या? स्ट्रेटजी की क्लास, जो आपको डेली मिलती रहेगी, जिसमें एक टॉपिक में रोज़ कवर करता हूँ, स्टैटिक जीके का, ठीक है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1230 रुपये की एक राशि है, उसको 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। कितनी राशि है? 1230 रुपये की 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या कह रहा है? दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। 0 से 0 खत्म, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी दूसरा बट्टे पहला क्या हो जाएगा? 3/5। इतना आ गया दूसरा और पहला निकल के। और पहले और तीसरे भाग का अनुपात दिया है, पहले और तीसरे का दिया है 5:7। तो पहले और दूसरे और तीसरे का निकाल लेंगे। पहले का तीसरे का दिया है 5:7 और दूसरे और पहले और दूसरे का दिया है कितना? 5:3। पड़ोसी को पड़ोसी से भर देंगे। ओ शिट मैन, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए पहला और तीसरा दिया है, यानी तीसरा और पहला दिया है, और पहला और दूसरा दिया है। तीसरा और पहला कितना दिया है? 7:5। और पहला और दूसरा कितना दिया है? 5:3। यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 5। भर देंगे इसको। पड़ोसियों से मेरा फोटो आ रहा बीच में, उसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये 5 से ख़त्म, 5 तीनों में मिल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा। बचा कितना? 7:5:3। किसका है? तीसरे, पहले और दूसरे का। तो पहले दूसरे तीसरा कितना हो जाएगा? 5:3:7। ये हो गया पहले दूसरे और तीसरे का रेशियो, ठीक है। तीनों भाग रुपए में क्या है ये पूछ रहा है। तीनों मतलब तीनों का हमें वो निकालना है, भाग कितना कितना हिस्सा तीनों को मिल रहा है, तो निकाल देंगे। 7 3 10 5 15 की 15 हमारा जो योग बन रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है 1230 रुपये। 15 की वैल्यू दी हुई है 1230। तो एक की वैल्यू 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 2 बचे 30, 15 दूनी 30। एक की वैल्यू 82 रुपये आ गई। तो 5 की वैल्यू 5 से कर देंगे गुणा, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 41। जी ये आ गया ए का हिस्सा, ठीक है। निकालना है बी और सी का हिस्सा। अभी बी का हिस्सा कितना है? 3 से कर देंगे गुणा, 3 दूनी 6 और 3 8 24। ये आ गया बी का हिस्सा। निकालना है हमें अब सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 7 से कर देंगे गुणा, 7 दूनी 14, 7 8 56 1 57। ये आ गया सी का हिस्सा, ठीक है। ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा। ये तीनों का रेशियो, ये तीनों का योग, सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं दिक्कत सवाल निकालने में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये रहा मेरा फोटो, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता दूं। सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके, दिन में 4 बजे मैथ्स, शाम 8 बजे रीजनिंग। इसकी प्रैक्टिस चल रही है। इसको मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ।
ये एक टॉपिक रोज। ठीक है, इतना आपका मटेरियल चल रहा है। ये 3 चीज़ें आप अच्छे से मेरे से पढ़ सकते हैं। बाकी बची हिंदी और थोड़ी सी जीएस। करंट अफेयर भी पढ़ते रहें, तीनों चीज़ आप पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है, हिंदी की एक बुक ले लें, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की ले लें, अगर वो नहीं है तो एक बुक और आती है, मैं आपको कल दिखाता हूँ कौन सी बुक है, उसका फ़ोटो दिखा दूँगा मैं आपको, तो वो ले सकते हैं आप। ठीक है, फटाफट से क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपके भाई बंधु हैं, दोस्त रिश्तेदार, भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में शाम को रीडिंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद।